गुणों का साधर्म्य और वैधर्म्य, यानी कि जितने हमने 41 गुण पढ़े हैं, वैशेषिक दर्शन के अनुसार 17 पढ़े हैं और न्याय के अनुसार 24 पढ़े हैं, उनमें सभी में किस प्रकार का साधर्म्य पाया जाता है, क्या समानताएं मिलती है और क्या असमानताएं मिलती है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले समानताएं क्या मिलती है सभी प्रकार के गुणों में, तो जो हमने गुण के लक्षण पढ़े थे वो सभी में मिलेंगे, तो वो हम समानताओं में लिख सकते हैं। जैसे सभी गुणों में गुणत्व जाति का संबंध पाया जाता है, यानी सभी गुणों में गुणत्व जाति निहित रहती है। उसके बाद सभी गुण क्या होते हैं, द्रव्य आश्रित होते हैं, सभी गुण निर्गुण होते हैं और क्रियाहीन होते हैं। उसके बाद वैधर्म्य, यानी कि क्या क्या इनमें डिफरेंस मिलता है, जितने हमने गुण पढ़े हैं। तो बताते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व और 20 जो गुण हैं गुरुवादी गुण, वे सब मूर्त कहलाते हैं। जबकि जो बाकी के हमने आध्यात्मिक गुण वगैरह पढ़े और शब्द हो गया एक, तो सार्था गुणों में बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और धर्म, अधर्म और भावना नामक जो संस्कार, ये सारे अमूर्त गुण हैं, ये इनमें असमानता हो गई। और बताया है कि संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये हमने उभय गुण देखे जो कि सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। और संयोग और विभाग कभी भी एक द्रव्य में नहीं होते, लेकिन संख्या कभी एक द्रव्य में कभी अनेक द्रव्यों में पाई जाती है। फिर 5th पॉइंट है वैशेषिक गुण, हमने यानी इंद्रिय गुण कौन कौन से पढ़े, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अध्यात्म गुण बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। धर्म, अधर्म, संस्कार और जो 20 गुरुवादी गुण है, ये सब विशेष गुण कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं गुणों के आधार पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हम समझ सकते हैं। संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और द्रवत्व, ये सामान्य गुण बताएं। ये गुण अनेक द्रव्यों में एक साथ पाए जाते हैं, इनके द्वारा एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग नहीं की जा सकती, इसलिए ये सामान्य गुण कहलाते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसी में द्रव्य अनुसार द्रव्यों में आश्रित गुण, यानी कि जो हमने पिछले चैप्टर में द्रव्य विज्ञानी चैप्टर में हम आकाश, वायु, अग्नि, इन सब में कितने कितने गुण होते हैं प्रशस्त पादभाष्य के अनुसार वो पढ़ेंगे। तो बताया है कि सबसे पहले अगर आकाश की बात करें तो आकाश में 6 होते हैं, 5 तो उभय गुण और 1 शब्द, और काल में 5 होते हैं उभय गुण, दिशा में भी सेम काल के जैसे 5 होते हैं, और वायु के अंदर 9, अग्नि के अंदर 11 और जल, पृथ्वी, जीवात्मा में तीनों में 14 पाए जाते हैं। परमात्मा में 8 और मन में भी 8 गुण पाए जाते हैं। ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मैं पिछले द्रव्य विज्ञानी चैप्टर में सारे गुण एक साथ बता चुकी हूँ। अब पहला टॉपिक है वैशेषिक गुण निरूपण, जिसे हमने सार्था गुण और इंद्रिय गुण पे पढ़ा है। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्द की बात करते हैं। तो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? 3 कारण है शब्द की उत्पत्ति के। संयोग, यानी कोई चीज़ जुड़ती है उससे हुआ है। विभाग, यानी अलग होने से शब्द उत्पन्न होना। और शब्द से। तो शब्द का समवायी कारण क्या है? आकाश है, क्योंकि हमने पढ़ा शब्द विशेष गुण पाया जाता है आकाश महाभूत का। असमवायी कारण है संयोग और विभाग शब्द। और जो भेरी, दंड वादक, यानी जो ड्रम है, वो सब क्या है? तबला, ड्रम, ये सब निमित्त कारण होते हैं। संयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द के उदाहरण क्या है कि कोई चीज़ जुड़ी उससे। भेरी और दंड, यानी कि ड्रम के ऊपर लकड़ी से मारने से आवाज़ उत्पन्न होती है, उनका संयोग। कपड़े और पटड़े का संयोग, यानी कपड़े पर हम डंडे से मारते हैं तब जो आवाज़ से उससे शब्द उत्पन्न होता है। कुठार और काष्ठ का संयोग। कंठ और तालु का संयोग, इससे जो शब्द उत्पन्न होता है वह संयोग से, इस प्रकार संयोग से शब्द उत्पन्न होता है। अब विभाग से शब्द किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो बांस का फाड़ना, यानी कि बांस के जो डंडा है उसको फाड़ने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसके दौरान वो विभाग से उत्पन्न होती है। कपड़े और कागज आदि को फाड़ने से उत्पन्न होती है। अब है शब्द से किस प्रकार शब्द की उत्पत्ति होती है? तो शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति के लिए एक न्याय है, विचित्रंग न्याय। ये नाम याद रखना अच्छे से। विचित्रंग का न्याय का मतलब है कि जैसे हम किसी तालाब या जल के पात्र में कंकड़ फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो उससे जो लहरें उत्पन्न हुई फिर वो अपने आगे एक लहर को उत्पन्न करती है। इस प्रकार किनारे तक लहरें पहुँचती है। उसी प्रकार शब्द के लिए कहा है कि जैसे किसी ने बोला, शब्द बोले या फिर कहीं से शब्द उत्पन्न हुआ, वो वातावरण में विचित्रंग न्याय द्वारा पहुंचता है, अगले कण में वाइब्रेशन ट्रांसफर करके। इस प्रकार एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, दूसरे से तीसरा, चौथा, फिर पांचवा आदि, ऐसे करके शब्द की परंपरा बन जाती है और हमारे कानों तक पहुंचता है लास्ट तक। तो इसे विचित्रंग न्याय कहते हैं।
पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि शब्द जो उत्पन्न होता है और प्रकाश होता है, तो प्रकाश और शब्द की गति में कुछ अंतर होता है। उसके कारण हमें अगर आकाश में बिजली चमकती है तो हमें चमक बिजली की पहले दिखती है, उसके काफ़ी देर बाद हमें गर्जन का शब्द सुनाई देता है। फिर बताया है कि शब्द है या ध्वनि है, उसकी स्वयं की गति नहीं होती, वह वाहक की या फिर सवारी की अपेक्षा रखता है। उसके ऊपर बैठकर उस पर सवार होकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। हम देखते हैं वातावरण में, अगर एक दिशा में बोल रहे हैं, वायु विपरीत दिशा में चल रही है हमारी आवाज़ के, तो हमें मंद ध्वनि सुनाई देती है। और अगर वायु उसी दिशा में बह रही है तो हमें तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। जैसा सुनना होता है वैसे सुनाई देता है। शब्द के प्रकार बताएं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वनि यानी कि जिसमें वर्णों का पृथक विभाजन नहीं होता, हम वर्ण नहीं उसमें पहचान सकते। जैसे भेरी, पटह, शंख, यानी हमने ड्रम बजाया तो उससे आवाज़ उत्पन्न होती है, उसमें कोई वर्ण नहीं होते। और ना ही कपड़े पर मारने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है और शंख बजाने पर, इनमें वर्ण नहीं होते, एक ध्वनि सुनाई देती है बस। फिर सेकंड नंबर पर आता है वर्णात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द है उच्चारण की इच्छा होने पर आत्मा बुद्धि के साथ मिलकर मन को प्रेरित करती है। फिर उस आत्मा के प्रेरण से जो प्रेरित मन है वह कायाग्नि को प्रेरित करता है। फिर वह अग्नि उदान वायु को उर्सन प्रदेश में संचरण करती हुई ऊपर लेके आती है। ऊपर हमारे कंठ और तालु से वह वायु टकराती है। तो इस प्रकार अलग अलग हमें वायु के टकराने से अलग अलग शब्द की उत्पत्ति होती है। ये वर्णात्मक शब्द है, इसमें वर्णों का विभाजन किया जा सकता है। शब्द का लक्षण बताया, श्रोतेंद्रिय ग्राह्यो गुण शब्द, यानी कि श्रोतेंद्रिय कर्ण के द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है वह शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी वैशेषिक गुण या इंद्रिय या सार्थ गुणों में स्पर्श निरूपण। तो स्पर्श निरूपण है वह क्या बताया, त्वग इंद्रिय द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है। जिस शब्द में पड़ा हुआ श्रोतेंद्रिय, और स्पर्श है त्वग इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है। स्पर्श के प्रकार क्या क्या बताएं, शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत, तीन भेद से बताएं। यह स्पर्श किस किस में मिलता है, वायु में तो मिलता ही मिलता है, उसके बाद अग्नि, जल और पृथ्वी में भी पाया जाता है। जल में शीतल स्पर्श होता है, तेज में उष्ण स्पर्श होता है, और पृथ्वी और वायु के अंदर अनुष्ण शीत, न उष्ण, वो उपाधिक होता है। इस प्रकार हमें स्पर्श के भेद पड़े। फिर थर्ड हमारा इंद्रिय गुण है रूप। रूप किसके द्वारा, नेत्रेंद्रिय ग्राह्य गुण है। और भेद कितने बताए इसके, 7 भेद बताए, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र या चित्रकब्रा। रूप है वो किस किस में रहता है, अग्नि महाभूत का तो विशेष गुण है ही, उसके बाद जल और पृथ्वी में भी पाया जाता है। जल में कैसा रूप पाया जाता है, अभास्वर शुक्ल, यानी जिसमें चमक नहीं होती, और अग्नि के अंदर भास्वर शुक्ल यानी चमकदार श्वेत दिखाई देता है। उसके बाद फोर्थ हमारा इंद्रिय गुण है रस, जो कि रसन ग्राह्य यानी जिह्वा के द्वारा ग्राह्य गुण है, उसे रस कहते हैं। कैसे कैसे भेद है, जैसे हमने स्पर्श देखे 3 होते हैं, रूप देखे 7 होते हैं, वैसे ही रस के लिए देखते तो ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 रस होते हैं, मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उस प्रकार से रस भी 6 प्रकार का होता है। यह गुण किस में मिलता है हमें, रस स्पेसिफिकली पृथ्वी और जल में मिलता है। पृथ्वी में 6 प्रकार के जो पड़े हैं सभी प्रकार के रस मिलते हैं। और रस की उत्पत्ति और मधुर आदि विशिष्टता में कारण है आकाश, वायु और अग्नि, और जल और पृथ्वी उसके आधार है। लास्ट हमारा इंद्रिय गुण है गंध। गंध किससे ग्राह्य गुण है, घ्राणेन्द्रिय ग्राह्य, यानी नासिका के द्वारा हम गंध को ग्रहण करते हैं। यह किस में पाया जाता है, केवल पृथ्वी महाभूत में पाया जाता है। और इसके भेद कितने बताए, 2, सुगंध या सुरभि और असुरभि यानी दुर्गंध।